त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री माणिक साहा टाउन बारदोवाली सीट से चुनाव लड़ेंगे। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा और 2 मार्च को नतीजे आएंगे। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में राहुल गांधी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर कांग्रेस अलर्ट है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राहुल की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। कर्नाटक के हुबली में गृह मंत्री अमित शाह आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। अमित शाह ने कहा कि आज भारत ने दुनिया को अपनी क्षमताओं से परिचित कराया है। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में बजट प्रावधान के संबंध में चर्चा की गई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अनोखे अंदाज में नर्मदा जयंती की बधाई दी। इस दौरान सीएम शिवराज वीडी शर्मा को गले लगाए दिखे। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को बैन करने की मांग के बाद अब साधु संतों को लेकर दिए बयान पर घिर गए हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने धर्माचार्यों को आतंकवादी, महाशैतान और जल्लाद तक कह दिया। जब किसी दूसरे समाज, दूसरे वर्ग और दूसरे मजहब का कोई व्यक्ति यही बोलता, तो यही लोग सबसे आगे आते हैं उसको आतंकवादी करने के। और जब उससे ज्यादा खराब हरकत ये कर रहे हैं तो इनका चरित्र भी आतंकवादी, महाशैतान और जल्लाद जैसा है। तो इसमें बुरा क्या कहा? स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बयान उन संतों के बारे में दिया जिन्होंने उनकी जीभ काटने पर इनाम देने का ऐलान किया था। एसपी नेता ने कहा कि ऐसे बयान देना अपराध है और धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा नहीं है। कोई भी धर्म, कोई भी धर्माचार्य, संत, महंत, किसी का भी जीव और सिर काटने का फरमान न जारी कर सकता है, न इनाम घोषित कर सकता है। ये आपराधिक कृत्य है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आते ही अयोध्या के साधु संत भड़क गए। उन्होंने इस बयान को पूरे हिंदू समाज का अपमान बताया और स्वामी प्रसाद मौर्य से माफी की मांग की है। इस दौरान कुछ संतों ने कहा कि ऐसे बयान एसपी नेता की मानसिकता दिखाते हैं। जो मानसिकता जिसकी होती है वह मानसिकता जरूर साधुओं के प्रति व्यक्त की जाती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की मानसिकता यह है, जल्लाद की है, राक्षस की है, पिशाच की है। वहीं अयोध्या की तपस्वी छावनी के परमहंस आचार्य ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी दूसरे धर्म पर सवाल उठा सकें। तो मैं उनको बता रहा हूं कि अगर वो दूसरे धर्म पर इस तरह की टिप्पणी किए होते तो अभी तक इनाम न घोषित होता, अभी तक उनके न जाने कितने टुकड़े हो गए होते। उन्होंने मांग की कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों के लिए माफी मांगे। प्रयागराज में भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ नाराजगी दिखी। यहां के साधु संतों ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट बता दिया और उनकी सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया। इसके लिए कई साधु संगम तट पर जुटे। इसके बाद पीठाधीश्वर मौनी बाबा के आश्रम में रामचरितमानस की तमाम चौपाइयां पढ़कर स्वामी प्रसाद मौर्य की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई। इस दौरान बाकायदा स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लेकर भगवान से प्रार्थना की गई। इसके बाद मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ किया गया। यज्ञ के बाद लोगों को रामचरितमानस का सम्मान करने और धर्म पर सवाल उठाने वालों का विरोध करने की शपथ दिलाई गई। स्वामी प्रसाद मौर्य जानबूझ करके हम लोगों को हताहत करने की नियत बना चुके हैं। लगता है कहीं न कहीं से अखिलेश जी का भी समर्थन उन्हें प्राप्त हो रहा है। इसलिए वो जो आज उन्होंने कहा है उससे हम तो अत्यंत पीड़ित है। इस पीड़ा से हम लोगों ने यज्ञ किया है कि उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो। वहीं निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि साधु संतों से माफी मांग लो, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। नहीं तो आप कहते रहो, एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप रुदन करोगे, रोओगे। और जिस दिन हम लोगों का मनोभाव बिगड़ जाएगा, हम लोगों का मनोभाव बिगड़ जाएगा, उस दिन हमारे जो नागा सिपाही सन्यासी हैं वो आपको ठीक कर देंगे। साधु संत ही नहीं, बीजेपी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के सहारे समाजवादी पार्टी को घेरा। इस दौरान बीजेपी ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव का मौन समर्थन हासिल है। जो अखिलेश जी को सोचना चाहिए, शांति का मतलब हाँ होती है। अगर अखिलेश जी रामचरितमानस तो भगवान राम के विरोध में है तो उनके खुल के कह देना चाहिए कि हम अल्लाह को मानते हैं, हम राम को नहीं मानते। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी प्रसाद के बयानों को गंभीरता से नहीं लेने का सुझाव दिया।
क्या कहें? स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने विरोधियों को ट्वीट करते हुए छोड़ दीजिए, वो थोड़ा पीछे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान के पीछे अखिलेश यादव हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जब बीजेपी ने पूरी समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू किया तो अखिलेश यादव कुछ एक्टिव हुए। रामचरितमानस विवाद के बीच उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को तलब किया, जिसके बाद वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। हालांकि मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवाद से ध्यान भटकाने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए संघर्ष करने का मुद्दा उछाल दिया। अब हमारी रणनीति का दूसरा पहलू इस देश के दलितों पिछड़ों के आरक्षण को सुनिश्चित कराना, उनको वापस दिलाना, संवैधानिक अधिकार की रक्षा करना रहेगा। हालांकि बार बार पूछने पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये नहीं बताया कि मुलाकात में अखिलेश यादव ने रामचरितमानस से जुड़े विवाद पर क्या कहा। अखिलेश यादव जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उचित अवसर पर वो अपनी बात पूरी तरीके से रखेंगे। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। माफी मांगेंगे? मैं इस सबके साथ खड़ा हूँ। आज भी मैं अपने स्टैंड पर कायम। इस बीच अखिलेश यादव को आज लखनऊ में विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल अखिलेश यादव गोमती नदी के किनारे चल रहे मां पीतांबरा महायज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें यज्ञ में शामिल होने से रोकने की कोशिश की। बीजेपी धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकती। बीजेपी ने यहाँ गुंडे भेजे थे और गुंडे ये भेजे थे जिससे मैं कार्यक्रम में न जा पाऊं, और अभी भी गुंडे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, घबराने वाले नहीं है गुंडों से। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को इस बात की तकलीफ है कि पिछड़े और दलित धार्मिक आयोजनों में क्यों जा रहे हैं। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने उन्हें यज्ञ में बुलाया उन्हें भी धमकियां मिल रही हैं। सनातन धर्म पर छिड़ी बहस के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। राजस्थान के जालौर में उन्होंने सनातन धर्म का सम्मान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म को देश का राष्ट्रीय धर्म बताया। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। नमः पार्वती पदिये हर हर। भीनमाल में नीलकंठ महादेव मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हम राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं तो देश सुरक्षित होता है। हमारे धर्म स्थलों को तोड़ा जाता है तो उनका पुनर्निर्माण भी होता है। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का जिक्र किया और इसे राष्ट्रीय मंदिर बताया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामलला अगले 1 वर्ष में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हालांकि सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताने पर कांग्रेस नेता उदित राज ने पलटवार करने में देर नहीं की। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। तक तो हम संविधान को ही मानते थे कि उससे देश चलता है और हम उसी को मानेंगे। बाकी ये तो धर्म तो निजी चीज़ें हैं, जिनको जो मानना हो सबको अपनी मानने का आस्था का अधिकार है। एक और ट्वीट में उदित राज ने सवाल किया कि सनातन धर्म में और धर्मों के लिए जगह है कि नहीं। है कि सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म को कहाँ स्थान मिल रहा है, इसका ये सवाल है।